प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य से बनने वाले टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। चाहे आप राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का आपका कितना स्कोर रहता है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का आपका जितना भी स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो भी मेरे को एक बार है आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चंस किस लेवल के थे, वो भी आपको मेरे को बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गरासिया महिलाओं के द्वारा मेले व शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गरासिया महिलाओं के द्वारा मेले व शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूर नृत्य। गरासिया महिलाओं के द्वारा मेले व शादी के अवसर पर है ना, वो लूर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गरासिया जनजाति में वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं? गरासिया जनजाति के द्वारा वर पक्ष के लोग वधु पक्ष से जब रिश्ता मांगते हैं तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये याद रखना, क्वेश्चंस घुमा के भी आपसे एग्जामिनर पूछा जा सकता है। इसका भी जो राइट आंसर है वो लूर नृत्य ही है ना। लूर नृत्य गरासिया महिला के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। 2 पक्ष इसमें होते हैं, एक पक्ष होता है जो वर पक्ष होता है, दूसरा वधु पक्ष होता है ना। तो वर पक्ष वाले वधु पक्ष से रिश्ता मांगते हैं, यानी लड़के वाले लड़कियों, जो लड़कियां होती हैं उनसे रिश्ता मांगते हैं, लड़की वालों से रिश्ता मांगते हैं, उस समय ये नृत्य है वो किया जाता है। गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री और पुरुष द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो, गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री व पुरुष, काफ़ी नृत्य ऐसे हैं जो केवल गरासिया स्त्रियां करती है और काफ़ी नृत्य ऐसे हैं जो केवल गरासिया पुरुष करते हैं, है ना। तो ये वाले अगर आपको कंप्लीटली नोट्स चाहिए ना, देखो हमारे द्वारा राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और इंडिया जीके के टोटली 8 बुक हमारे द्वारा तैयार की गई है। अगर आपको हमारे हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। जयपुर क्लासेज ऐप पर आपको PYQ क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मिल जाएंगे, वन रक्षक और CET के, ठीक है ना। तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं 9680662076 9680662076, इन नंबर पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं ऐप का लिंक है वो डायरेक्टली आपके पास भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री व पुरुष है वो गौर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? गौर नृत्य करते हैं। गण और गौर, यानी कि गण का मतलब भगवान शिव है और गौर का मतलब है माँ पार्वती, है ना। तो गरासिया लोग गणगौर के अवसर पर भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गौर नृत्य करते हैं। गरासिया स्त्री और गरासिया पुरुष दोनों मिलकर गौर नृत्य करते हैं। गरबा नृत्य राजस्थान में किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? गरबा नृत्य है गरबा नृत्य। देखो, गरबा अलग होता है और गरबा अलग होता है, क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत हो जाना। गरबा नृत्य है और राजस्थान में किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? गरबा नृत्य है वो गरासिया स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। गरबा में भी गए और आ रहा, गरासिया में भी गए और आ रहा, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है और पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, जबकि गरबा नृत्य है वो गरासिया स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उदयपुर व सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? उदयपुर सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। PYQ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न है ये, PYQ क्वेश्चन है गरबा के ऊपर। काफ़ी बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गरबा को गरबा समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को वो गलत कर देते हैं। मावलिया व होली नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? मावलिया व होली नृत्य किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा, यानी कि किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? मावलिया व होली नृत्य भील, मेणा, गरासिया व कथोड़ी। मावलिया व होली नृत्य है वो किस जाति के, जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मावलिया व होली नृत्य है कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
कथोड़ी जनजाति राजस्थान में केवल और केवल उदयपुर में निवास करती है। उदयपुर की 2 तहसीलों में निवास करती है। झाड़ोल व कोटड़ा 2 तहसीलों में निवास करती है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? कथोड़ी जाति का प्रमुख कार्य होता है कत्था। कत्था तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता है ना। कथोड़ी जनजाति उदयपुर में निवास करती है। इनका प्रमुख कार्य है पेड़ों से कत्था तैयार करना, इनका प्रमुख कार्य है। जो केर का पेड़ होता है उससे ये कत्था बनाते हैं और इसीलिए इस जनजाति का नाम क्या पड़ गया? कथोड़ी जनजाति पड़ गया। विशेष तौर पे इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि होली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो होली नृत्य का नाम ही होली है ना, और ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? आपको ध्यान है, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। और चरी नृत्य करते समय सिर के ऊपर 7 यानी कि जो घड़े रखे जाते हैं वो कितने घड़े होते हैं? चरी नृत्य करते हैं जब सिर के ऊपर घड़े रखे जाते हैं वो घड़े कितने होते हैं? तो उन घड़ों की संख्या होती है 7 चरियाँ होती हैं जिनको सिर पे रखा जाता है और उनको रख के यानी कि कलात्मक डांस किया जाता है। एक ये जो डांस होता है ये कलात्मक डांस होता है और इसमें जीवन में ये संदेश दिया जाता है, उस नृत्य से ये संदेश दिया जाता है लोगों को कि भाई पानी को एकत्रित है वो करने की कला उसमें प्रदर्शित की जाती है। और ये किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की सबसे लोकप्रिय कलाकार थी। कौन थी? किशनगढ़ की फल्गुबाई। ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो किशनगढ़ की फल्गुबाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है, पिछली एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य चरी नृत्य में सिर पर कितनी चरियाँ रखी जाती है? अभी अपन ने बात करी थी कि भाई सिर पे है वो 7 चरियाँ रखी जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई चरी नृत्य करते हैं तो चरी नृत्य करते समय सिर पे कितनी चरियाँ हैं वो रखी जाती है। चरी का मतलब होता है घड़े की तरह होता है ना, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो घड़े की तरह होता है, पीतल के घड़े होते हैं जिन्हें चरी बोलते हैं और ये पानी लाने और ले जाने का काम है वो, यानी कि घड़ा सर पे रख के पानी ले जाते हैं इसमें से, है ना, उसे ही चरी बोलते हैं, ठीक है ना। घूमर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? जो घूमर और झूमर, ये घूमर नहीं है ये झूमर है। झूमर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। कंफ्यूज करने के लिए एक सेम नेम के पैटर्न के आधारित है ना, पैटर्न पर आधारित प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो झूमर नृत्य राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, ठीक है ना। झूमर नृत्य है वो गुज्जरों के द्वारा वीर रस प्रधान नृत्य है। सॉरी, इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है, करेक्शन करना, ये नृत्य पुरुषों का नृत्य है, ठीक है ना, पुरुषों का ही नृत्य है। इसमें गुर्जर और अहिर जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं, महिलाओं का इसमें काम नहीं होता है। वीर रस प्रधान ये नृत्य है। इसका नाम झूमर क्यों पड़ा? इसमें झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसका नाम झूमर पड़ गया ना। एक वाद्य यंत्र होता है झूमरा, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। हाड़ौती यानी कि कोटा और बूंदी के आसपास के क्षेत्र में गुज्जर लोगों के द्वारा ये किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में है वो कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य है उसको विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2010 में इसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में है वो शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई? आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई वो कौन हुई, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य से एक न एक प्रश्न है वो आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में सपेरों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? राजस्थान में सपेरों के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको ध्यान होगा कि पुंगी है वो सपेरों के द्वारा बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? पुंगी है वो सपेरों के द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
संकरिया नृत्य किस जाति की स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? संकरिया नृत्य है वो किस पर आधारित है? सबसे पहले तो ये संकरिया नृत्य है वो प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है ना। प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है संकरिया नृत्य, ठीक है। और ये नृत्य है ना, संकरिया नृत्य किस जाति के स्त्री व पुरुष, यानी कि एक युगल नृत्य है। संकरिया नृत्य है ना वो युगल नृत्य है, और ये किस जाति की स्त्री व पुरुष के द्वारा किया जाता है? तो संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति की स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, संकरिया नृत्य, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है ना, जिसको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और संकरिया नृत्य का ध्यान रखना, ये भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया महिलाएं व बच्चों के द्वारा भीख मांगते समय, कालबेलिया महिलाएं व बच्चों के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकरिया, पनिहारी, इंडोनी या बगड़िया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बागड़िया नृत्य है वो भीख मांगते समय है वो किया जाता है। कब किया जाता है? भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य है वो किया जाता है। स्नेक चार्मर डांस की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कौन है? स्नेक चार्मर डांस है उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। आपने ये नाम पहली बार सुना है क्या? स्नेक चार्मर डांस क्या होता है सर? स्नेक चार्मर डांस है वो क्या होता है? एक बार ये किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, और कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पटवार 2021 में भी आया था ये, है ना। पटवार 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है स्नेक चार्मर डांस, यानी कि कालबेलिया नृत्य। स्नेक का मतलब सांप के आधार, यानी कि सांप के ऊपर ये वाला नृत्य किया जाता है और इसे स्नेक चार्मर डांस कहा जाता है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वो है गुलाबो, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन? सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, है ना। शाहबाद बारा क्षेत्र में सहरिया जनजाति के स्त्री व पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? शाहबाद बारा में स्त्रियां, यानी कि सहरिया जनजाति की स्त्री व पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो ये युगल नृत्य है ना। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये आपका झेला नृत्य आ जाएगा। कौन सा नृत्य आ जाएगा? झेला नृत्य है वो आ जाएगा भाई। शाहबाद क्षेत्र में स्त्रियां और पुरुष दोनों भाग लेती है, झेला नृत्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांग नृत्य किस जनजाति के स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? देखो सांग का नाम आते अपने गांव में कहते हैं ना कि ये क्या सांग निकाल लिया तूने, यानी कि कोई अजीब तरीके का कोई कपड़ा पहन लिया, किसी के सांग धारण कर ले। जैसे अपने कुछ लोग होते हैं जो जैसे हनुमान जी का सांग धारण कर लेते हैं, कोई लोग होते हैं किसी और की कॉपी कर लेते हैं, जैसे, है ना। तो उसे अपन बोलते हैं कि यार तू ये क्या सांग करके आ गया है ना। तो इसी प्रकार का ये सांग नृत्य है, ये भी एक सहरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसको करते हैं, है ना। तो सांग नृत्य है वो एक युगल नृत्य है। और इसमें ऑप्शन ये रॉन्ग ऑप्शन दे रखा है इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहरिया, है ना। इसमें करेक्शन करना भाई, हो सकता है हमारे जो टाइप करने वाले बंदा है उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, लेकिन जो इसका वास्तविक आंसर है वो है सहरिया नृत्य, है ना। सांग नृत्य है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकारी नृत्य किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रिट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। रिट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ना। शिकारी नृत्य किस जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ये जो शिकारी नृत्य हो ना, इसमें नृत्य करते समय शिकार करने का ये नाटक करते हैं ना, शिकार करने का नाटक करते हैं। और शिकारी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये है सहरिया जनजाति। सॉरी देखो ऑप्शन है ना वो उल्टा सीधा कर दिया ना, इसमें गरासिया डाल दिया जबकि उसमें गरासिया डालना चाहिए था, इसमें सहरिया डालना चाहिए था ना। तो ये है सहरिया। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सहरिया, यानी शिकारी नृत्य है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डामोर जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? डामोर जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरटिया नृत्य है वो डामोर जनजाति के द्वारा। अगर कोई डामोर जनजाति में कोई वृद्ध आदमी मर जाता है तो उस अवसर पर ये भरटिया नृत्य है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मछली नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है?
देखो मछली यानी कि अगर मीणा जनजाति की अपन उत्पत्ति की बात करते हैं तो मीणा जनजाति अपनी उत्पत्ति मीन या मछली से मानते हैं, लेकिन मछली नृत्य की अगर बात होती है तो मछली नृत्य मीणाओं के द्वारा नहीं किया जाता है ना। मछली नृत्य एक नाटक के रूप में एक धार्मिक नृत्य है जो बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? मछली नृत्य बंजारा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में चक्री नृत्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? चक्री नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है और चक्री नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है कंजर जाति के द्वारा ना। कंजर जाति की युवतियों के द्वारा ये चक्री नृत्य है वो किया जाता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है ये चक्री नृत्य के बारे में। तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, साथ में ही कंजर जाति की युवतियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोर व कठपुतली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? मोर व कठपुतली है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मोर व कठपुतली नृत्य, मोर नृत्य है वो एक शारीरिक नृत्य है। कठपुतली नृत्य आपको ध्यान है ही, कठपुतलियों को नचाने का काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। मोर व कठपुतली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नट जाति की महिलाओं के द्वारा मोर व कठपुतली नृत्य है वो किया जाता है। नट जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, मोर व कठपुतली नृत्य। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेव जाति के स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर किस नृत्य में भाग लेते हैं? मेव जाति के स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर के किस नृत्य में भाग लेते हैं? ये एक युगल नृत्य है ना। ये एक युगल नृत्य है जो मेव जाति के स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं ना। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा रणबाजा नृत्य। हालांकि रतवई नृत्य है वो भी मेव महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो रणबाजा नृत्य है ना उसमें युगल रूप से भाग लेते हैं, महिलाएं व पुरुष दोनों मिलकर युगल रूप से डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है ये 13 ताली नृत्य। इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 13 मजीरों के साथ में नृत्य किया जाता है। कैसे नृत्य किया जाता है इसमें 13 मजीरों के साथ में है वो नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम है वो 13 ताली नृत्य पड़ा है। और ये कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है, रामदेव जी के मेले में करती है। अगर मजीरों की अपन बात करें तो 9 मजीरे दाएं पैर में होते हैं और 2 मजीरे हैं वो हाथ में होते हैं। एक एक हाथ में 2 मजीरे हैं वो बांधते हैं ये, तो इसीलिए टोटल 13 मजीरे हो जाती है। और 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा ये किया जाता है। 13 ताली नृत्य का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य ये पशु परिचर में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 ताली नृत्य का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए भाई आप। तेरह ताली नृत्य का जो यानी कि अपन प्रारंभ है वो पाली जिले से मानते हैं और पाली जिले के पादरला गांव से 13 ताली नृत्य का है वो प्रारंभ माना जाता है। लक्ष्मणदास कामड़, मांगी बाई व मोहनी बाई का संबंध किस नृत्य से है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना सहायक में आया हुआ प्रश्न है। लक्ष्मणदास कामड़, मांगी बाई व मोहनी बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 13 ताली नृत्य, है ना। इनका संबंध है वो 13 ताली नृत्य से है। राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसमें महिलाओं के द्वारा सिर पर छिद्रित मटके रखे जाते हैं वह उसमें दीपक जला हुआ रखा जाता है, वो कौन सा नृत्य है? महिलाओं के द्वारा छिद्रित मटके रखे जाते हैं सिर पर और उसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य है? गुड़ला, घूमर, चरी व कालबेलिया।
बताइए भाई, राइट आंसर बताइए इसका। राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसमें महिलाओं के द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखा जाता है व उसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है। तो ये है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य है, ठीक है ना। इसका संबंध मारवाड़ से है। और गुड़ला का एक बहुत, यानी कि इसके ऊपर मैं अगर जैसे लाइव वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसकी स्टोरी वो बहुत बड़ी है। कि मारवाड़ के राजा सातल देव हुए थे। तो सातल देव ने जब मारवाड़ की कुछ युवतियां थी, तो मारवाड़ की युवतियों का जो अपहरण है ना, वो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मारवाड़ की 140 कन्याओं का अपहरण करके यहाँ से ले गए। फिर मारवाड़ के राजा सातल देव, जोधपुर के राजा सातल देव थे, वो उनसे भयंकर युद्ध करते हैं, कन्याओं को छुड़ा के लाते हैं। और जो मुस्लिम आक्रांता बल्लू खां उन लड़कियों को किडनैप करके लेके जाता है ना, तो उसका सर काट के लेके आते हैं। और फिर वो जो 140 कन्याएं हैं ना, उनको छुड़ा के भी लाते हैं। तो उसके सर को वो फुटबॉल की तरह खेलते हैं, यानी कि लाते मार मार के उसके सर से वो खेलती है ना। तो वो गुड़ले का प्रतीक है ना, जो मटका रखा जाता है ना, जिसमें छिद्रित दीपक रखे जाते हैं, यानी कि दीपक रखे जाते हैं और मटके के छेद किए जाते हैं। तो गुड़ले का संबंध है वो, यानी कि बल्लू खां के सर से संबंधित है वो, ठीक है ना। जो गुड़ले का संबंध है ना, वो उससे संबंधित है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में डांडिया खेलते समय प्रमुख रूप से किस देवता के गीतों का गुणगान किया जाता है। अगर अपन डांडिया की बात करें तो डांडिया वैसे गुजरात का लोक नृत्य है ना। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में ये खेला जाता है। तो बताइए भाई, कौन से लोक देवता के गुणगान करते हैं गीतों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा भैरू जी, है ना। भैरू जी के गीतों का इसमें गुणगान किया जाता है ना। और भैरू जी भी है जोधपुर के भैरू जी, जोधपुर मतलब जोधपुर के बड़ली गांव के भैरू जी का है वो गुणगान इसमें किया जाता है। ये PYQ क्वेश्चन है भाई, इसको PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से आया हुआ प्रश्न है। अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत व तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत व तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है। है ना। तो ये देखो, इनका संबंध है भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हुए थे ये, है ना। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हुए थे ये अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत व तारा शर्मा। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास पर नाचना व जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का इतना ही लंबा क्वेश्चन से आपको आपके एग्जाम में है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो घूमर, गेर, भवाई व चरी, बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी राइट आंसर कमेंट करेंगे। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास पर नाचना व जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ये भी मेरे दोस्तों भवाई नृत्य की ही प्रमुख विशेषता है। किसकी प्रमुख विशेषता है? भवाई नृत्य की ही प्रमुख विशेषता है। वागड़ क्षेत्र में फेजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में है वो फेजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। होली, दीपावली, दशहरा व गणगौर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वागड़ क्षेत्र का नृत्य है। और फेजन नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर है वो किया जाता है। देखो, लोक नृत्यों से संबंधित ही मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपके क्लियर करवाता हुआ चलूँगा ना। पर्टिकुलर आपके टॉपिक है वो मैं क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। हर टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन PYQ है, कुछ MCQ यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना। शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य गिंदड़ होली से कितने दिन पहले प्रारंभ होता है। शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़ नृत्य, वो होली से कितने दिन पहले प्रारंभ होता है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 5 दिन। देखो, इसमें मोस्ट ऑफली लोग हैं ना वो इसको रॉन्ग इसलिए करके आते हैं, ऑप्शन में 15 दिन है और तुक्का लगाने वाले ऐसे करते हैं कि यार 15 दिन पहले करते होंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो नृत्य है वो होली से 10 दिन पहले प्रारंभ होता। अपने प्रश्नों की यही विशेषता है। ये प्रश्न है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न ऑथेंटिक बुकों से मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए प्रश्न है ना, हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, खुद के द्वारा बनाए हुए प्रश्न है ये। तो शेखावटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य है वो 10 दिन पहले प्रारंभ होता होली से। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ पहले।
किस नृत्य में फूल के खिलने व मुरझाने के पैटर्न पर नृत्य किया जाता है? फूलों के खिलने व मुरझाने के पैटर्न पर यह नृत्य किया जाता है, जिसमें चार चार व्यक्ति आमने सामने पंक्तियों में खड़े होते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं ना। तो एक नृत्य करते हैं तो अपने को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिल रहा फिर मुरझा रहा, फिर खिल रहा फिर, यानी कि फूल है वो मुरझा रहा। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य का ये पैटर्न है, वो है भाई फूलों का खिलना व मुरझाने का पैटर्न है, वो कच्ची घोड़ी में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कुल कितने पुरुष भाग लेते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य में कुल कितने पुरुष हैं वो भाग लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि दो पंक्तियां बनती जिसमें चार एक तरफ होते हैं और चार है वो दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है ना। चार एक तरफ होते हैं, चार दूसरी तरफ होते हैं ना। फूलों का खिलना और मुरझाना इसमें पैटर्न पर है, ये नृत्य किया जाता है। सरगड़े, कुम्हार, डोली व भावासर जाति के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? सरगड़े, कुम्हार, डोली व भावासर जाति के लोग हैं वो कौन से नृत्य करते हैं? घूमर, गणगौर, गोरबंद व कच्ची घोड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। सरगड़े, कुम्हार, डोली, भावावर जाति के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य है वो इस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एक दो दिन बाद में जब इसके ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे तो मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। लेकिन मुझे ज़रूर आप लोग है वो बताओगे कि अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान के किस जिले से माना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट स्कोर मेरे को ज़रूर बताना भाई, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपने इन 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना, और आपका क्या लेवल रहा है। अगर आपके 35 में से 30 क्वेश्चन सही है तो यूँ समझो कि आपके राजस्थान के लोकगीतों वाला टॉपिक है ना वो एज इट इज़ क्लियर है ना। फिर आप राजस्थान के लोकगीत से 2 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो भी आप उससे कवर कर लोगे, ठीक है। तो भाई अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। जयपुर क्लासेज से हम जुड़े हुए हैं, हमारी क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपको यूँ ही मिलती रहेगी पुलिस वाले सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।